बच्चों आज हम सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल पढ़ेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हम दिखाएंगे किस तरीके से हम सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर कुछ सर्कल्स ड्रा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला सर्कल मैंने यहाँ पर ले लिया, ये इसका हम सेंटर लेते हैं यहाँ पे, और इसकी हम रेडियस रखेंगे 3 सेंटीमीटर। इसकी हम रेडियस रखेंगे 3 सेंटीमीटर। और दूसरा एक और सर्कल हम यहाँ से ले रहे हैं और इसकी हम रेडियस रखेंगे 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ये इसका सेंटर यहाँ पर हम लेते हैं। और एक सर्कल हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं और इस सर्कल की रेडियस हम लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसकी रेडियस डालेंगे और इस सर्कल की हम जो सरकमफ्रेंस है यानी कि जो इसकी टोटल लेंथ है बाउंड्री की, वो हम मेजर करेंगे। और हम ये मेजर करके फॉर एग्जांपल इसकी हम रखेंगे 18.85 सेंटीमीटर। ये हम मान लेते हैं इस सर्कल की टोटल लेंथ। ये हमने एक ये लिया है टेप के साथ की मदद से हमने इस पूरे सर्कल की लेंथ मेजर की है। इस सर्कल की जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं वो है 18.85 सेंटीमीटर। और ये वाला सर्कल जो है इसकी बाउंड्री हमने टेप से जो है वो हमने मेजर की है, वो निकली है हमें, मान लेते हैं हम 25.14 सेंटीमीटर। और लास्ट वाला सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इसकी हम मान लेते हैं 31.42 सेंटीमीटर। मेजरिंग टेप से हमने इस सर्कल की पूरी जो है लेंथ निकाली है। अब आपको याद रखना है, वी नो दैट, हमें पता है, हम जानते हैं कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल और डायमीटर ऑफ ए सर्कल जो होता है, इसका जो रेशो है इन दो का, यानी सरकमफ्रेंस और डायमीटर, इन दो का रेशो जो होता है वो होता है कांस्टेंट। वो होता है कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं पाई। उस कांस्टेंट को हम कहते हैं पाई। मीन्स C/D या C रेशो D इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज रिटन बाय पाई। इन दो का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है। हम यहाँ पर देखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं पहले वाले सर्कल की सरकमफ्रेंस है 18.85 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस हमने रखी है 3, जिसका मतलब है कि इसका डाया आएगा 6, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि डायमीटर जो होता है वो होता है ट्वाइस रेडियस, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो रेडियस से दुगना होता है। रेडियस हम सेंटर से किसी हाफ की तरफ ले जाते हैं, जबकि जो ये डायमीटर है ये सेंटर से पास होकर सर्कल को 2 जगह पर मीट करता है। तो अगर इसकी रेडियस है 3 तो इसका डाया आएगा 6। तो हम यहाँ पर इन दो का रेशो निकालते हैं, वो देखते हैं वो कितना आएगा। और जो दूसरा सर्कल है उसकी हमने सरकमफ्रेंस, उसकी जो हमने लेंथ मेजर की है वो हमें निकला है 25.14। और जो उसका डाया, चूंकि इसकी रेडियस है 4 तो इसकी डायमीटर आएगी 8 सेंटीमीटर। तो हम करेंगे डिवाइड बाय 8 सेंटीमीटर। ये है दूसरा जो है सर्कल हमने लिया है। अब तीसरे सर्कल पर हम जाएंगे, उसकी लेंथ हमने मेजर की है, वो हमें निकली है 31.42 सेंटीमीटर और रेडियस इसकी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर आएगा 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम इन दो का रेशो निकालेंगे वो आएगा 3.14। 18.85 डिवाइड बाई 6 वो आएगा 3.14 सेंटीमीटर।
और इन दो का रेशो अगर निकालेंगे 25.14 डिवाइड बाई 8 वो भी आएगा 3.14 सेंटीमीटर, आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये। और 31.42 डिवाइड बाई 10 वो भी आएगा 3.14 सेंटीमीटर। और जब हमने सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई डायमीटर निकाला वो इतना आया। दूसरे सर्कल के लिए उसकी लेंथ जो टोटल होती है, लेंथ ऑफ दिस बाउंड्री सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाई डायमीटर, वो भी 3.14 सेंटीमीटर निकला। तीसरा सर्कल जिसकी रेडियस 5 थी, उसका जब हमने लेंथ ऑफ बाउंड्री और डायमीटर का रेशो निकाला वो भी 3.14 सेंटीमीटर निकला। और 3.14 जो है ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है। तो सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर जो है इसका रेशो हमेशा निकलता है कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट हम डिनोट करते हैं पाई से, जो कि मैंने आपको पहले ही यहाँ पर बोला था कि वो कांस्टेंट हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से। और पाई का वैल्यू जो कि आप हमेशा से जानते हैं उसका वैल्यू होता है 22/7 और 3.14। वो 3.14 जो पाई का वैल्यू है वो यहाँ से निकल के आया। जब हम किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को का रेशो निकालते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा आता है 3.14। इसलिए हम ये लिखते हैं कि यहाँ पर मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ जाने के लिए। यहाँ से हम आगे जा रहे हैं। जो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो हमेशा कांस्टेंट आता है और वो कांस्टेंट हम पाई से डिनोट करते हैं। और अब चूंकि हमने यहाँ पर जो आज का टॉपिक लिया है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, हमें वो दिखाना है, प्रूव करना है कि वो किस तरीके से 2πr के बराबर आता है। हाउ द circumference of a circle is equal to 2πr। इस फार्मूला से हम वो दिखाने जा रहे हैं। जो हमें सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय डायमीटर या इन दो का रेशो हमेशा कांस्टेंट निकलता है, जो हमने इन 3 सर्कल्स को इस एग्जांपल में लिया था आपको समझाने के लिए। तो आपको वो समझ आया होगा किस तरीके से सर्कमफ्रेंस डिवाइड बाय जो डायमीटर ऑफ ए सर्कल होता है वो किस तरीके से 3.14। आप कोई भी सर्कल ट्राई कर सकते हो, किसी भी सर्कल को आप ले सकते हो, 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला, 11 सेंटीमीटर रेडियस वाला, या कोई भी जो भी आपकी मर्जी हो आप कोई भी सर्कल ले सकते हो। फिर उसकी जो लेंथ आएगी पूरी वो आप मेजरिंग टेप से मेजर कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो हमेशा इन दो का रेशो यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल और जो उस सर्कल की डाया होती है उन दो का रेशो हमेशा 3.14 आएगा और ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये 3.14 वाला जो यहाँ पर कांस्टेंट निकल कर आता है ये नंबर, इस नंबर को हम पाई से डिनोट करते हैं। तो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है जो हम पाई से डिनोट करते हैं। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई, यो डी जो यहाँ पर है डायमीटर ये यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई के साथ और सर्कमफ्रेंस निकल कर आएगा हमें पाई। क्योंकि आप ये डी जो है डायमीटर आप जानते हैं ये 2 रेडियस के बराबर होता है, तो इस डी के बदले हम लिख सकते हैं 2r, 2 रेडियस, क्योंकि डायमीटर सर्कल का रेडियस से दुगना होता है हमेशा, इसलिए हमने डायमीटर यहाँ पर 2r लिखा है। तो हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू पाई 2r। और हम ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 पहले, पाई उसके बाद और लास्ट पे r। और इस तरीके से आपने देखा इस सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल किस तरीके से 2πr के बराबर होता है। होप कि आप समझे होंगे। कोई भी टॉपिक समझने के लिए आप हमारी चैनल को जो हमारा फेसबुक पेज चल रहा है वानी मुदस्सिर मैथ्स क्लासेस जो उस नाम से चल रहा है, तो उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना होगा, या आप हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। नए नए कंसेप्ट्स आपको क्लियर कराएंगे इंशाल्लाह। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा और आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं कि किस जगह पे आपका जो है ये क्लियर नहीं हुआ या कहीं पे कन्फ्यूजन रहा है, तो हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे वो कन्फ्यूजन दूर कराने की। आगे भी इंशाल्लाह रोज़ आपको नए नए टॉपिक्स किस तरीके से हम कर रहे हैं मैथ्स टॉपिक्स को समझाने की भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।